बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, सबसे पहले आप सबको रमजानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। रमजान करीम एक बार फिर हमारी जिंदगी में आया है और अल्लाह पाक ने हमें एक बार फिर मौका दिया है कि हम अपने गुनाहों पर इस्तगफार करते हुए उससे माफ़ी के तलबगार हों और उसकी रहमत के तलबगार हों और अपनी ज़िंदगी को वैसे गुजारें जैसे अल्लाह पाक चाहते हैं हमसे और जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गुजार के दिखाई है। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक की रहमतें इस बार सारी दुनिया पर नाजिल होंगी और इंशाअल्लाह इस रमज़ानुल मुबारक की बरकत से पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जो जो मसाइल इस वक्त इंसानियत जिन जिन मसाइल से गुजर रही है, हम उन मसाइल से जो है वो निकल पड़ेंगे। जो आफात में इस वक्त दुनिया है, अल्लाह पाक इस कोरोना जैसी वबा से इंशाअल्लाह हम सबको महफूज रखेंगे और इसको दुनिया से ख़त्म भी फरमाएंगे। तो मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा इस पूरे रमज़ानुल मुबारक में और मिलकर कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह अपने रब को इस रमज़ानुल मुबारक में राज़ी करें। तो जनाब, रमजान मुबारक का मुबारक महीना आ गया है, लेकिन क्रिकेट साथ साथ चल रही है और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच है वो तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच वो अब खेला जा रहा है जी 14 तारीख यानी कल, और पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे ये खेला जाएगा और ये अब सेंचुरियन में होगा। ठीक है जी, ग्राउंड तब्दील हो गया है, अब अगले 2 मैचेस सेंचुरियन में खेले जाएंगे सुपर स्पोर्ट पार्क में। तो तफसील से बात करने जा रहा हूं इस प्रोग्राम में कि पाकिस्तान की फाइनल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, पाकिस्तान कौन कौन सी तब्दीलियां करने जा रहा है, क्या शर्जील खान इस मैच में हमें खेलते हुए नजर आएंगे या फिर शर्जील खान की जगह फखर जमान को खिलाया जा सकता है या शर्जील खान और फखर जमान दोनों खेल सकते हैं, और फिर बात करेंगे कि आइडियल प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। मैं अपनी राय इस हवाले से दूंगा। तो अगर आप हैं नए व्यूअर तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राब कर लीजिए और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबरहयात शो और हमारे पेज को लाइक कीजिए फेसबुक पे @बाबरहयात शो। तो जनाब, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका तीसरा T20 मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है नाज़रीन। इंपॉर्टेंट मैच इसलिए कि अब पाकिस्तानी टीम प्रेशर में आ गई है। पाकिस्तान टीम जिसके बारे में हम सोच रहे थे कि ये शायद 4-0 से ये पाकिस्तानी टीम क्लीन स्वीप कर जाएगी इस सीरीज में, वैसा तो अब नहीं होगा क्योंकि बड़ा ट्रिकी मैच जीता है साउथ अफ्रीका ने कन्विंसिंगली पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा मैच, और अब पाकिस्तान बैकफुट पे चला गया है। पाकिस्तान को ये मैच बचाना है, ना सिर्फ ये बचाना है बल्कि अगला मैच भी पाकिस्तान को जीतकर इस सीरीज में जो है वो फतह हासिल करनी है, तब कुछ रही सही इज्जत पाकिस्तान की बरकरार रह पाएगी। क्योंकि दूसरा मैच जिस तरह से पाकिस्तान हारा है, बहुत से सवालात उठ रहे हैं। ठीक है, मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि बाबर भाई जब जीतता है तो आप खुश होते हैं और जब हारता है तो भाई हारने पे क्या जश्न मनाएं। पिछला जब वनडे पाकिस्तान हारा था ना जी, दूसरा वनडे जब हारा था जिसमें फखर जमान ने बड़ा शानदार खेल खेला था और 193 की इनिंग्स खेली थी, मैंने उस पर कहा था कि पाकिस्तान आज हारा नहीं है, जीता है। अरे भाई, जिस ढंग से खेलना चाहिए ना उस ढंग से खेलें, लड़ते हुए जीतें तो बात समझ में आती है, लड़ते हुए हारें तो भी बात समझ में आती है और हम उसको बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करते। लेकिन ये जो बिल्कुल एक सेकंड स्ट्रेंथ थर्ड स्ट्रेंथ टीम से इस तरह से बिल्कुल चारों शाने चित होना जो है ना, ये काबिल कबूल नहीं है, ये भुलाया नहीं जा सकेगा और ये हमेशा याद रहेगा। जैसे हम जो जिम्बाब्वे से भी एक मैच हारे थे जिसमें सुपर ओवर हुआ था, तो वो आज तक कोई नहीं भूला। तो ये इसी वजह से ये जिम्बाब्वे के लेवल की इस वक्त आप इस टीम को कह सकते हैं थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन बहरहाल ये साउथ अफ्रीका की फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है। तो पाकिस्तान को ये मैच जीतना है, हर सूरत में जीतना है। और जीतने के लिए अब पाकिस्तान क्या करेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको वो तब्दीलियां बता रहा हूं जिनके बारे में सुना जा रहा है कि जी वो तब्दीलियां हो सकती हैं। मैं गारंटी नहीं दे रहा। पिछले मैच में भी मैं कहता हूं कि मैं अपने तजुर्बे से बताता हूं, ठीक है। पिछले मैच में भी मैंने बताया था कि शर्जील खान नहीं आएगा, शर्जील खान आ गया और वो इस वजह से आया कि मैच से कोई 2 घंटे पहले ये डिसीजन हुआ कि जो है फखर जमान अनफिट हो गया। तो आप मेरी वीडियो 24 घंटे पहले की देख रहे हैं भाई, वो लाइव वीडियो नहीं थी और ना ही मैं यहां पे बैठा हुआ हूं
केप टाउन में, या मैं जोहान्सबर्ग में बैठा हुआ हूँ, या मैं सेंचुरियन में बैठा हूँ, मैं आपके साथ ही बैठा हूँ। कुछ सोर्सेज होते हैं, कुछ खिलाड़ी होते हैं जिनसे बात हो सकती है, मैं सोर्सेज आपको क्या बताऊं, और बहुत सारे मामला होते हैं, कुछ टीम के अंदर, कुछ स्क्वाड के अंदर, कुछ सहाफी दोस्त होते हैं जो वहां पर मौजूद होते हैं, तो ये इनसे राय ली जाती है। तो अब बात यह है कि वो एक दिन पहले तक टीम का हिस्सा नहीं था, लेकिन वो अचानक आ गया, तो लोग कहते हैं अरे भाई बाबर भाई, आप तो कहते थे कि वो तो टीम का हिस्सा नहीं होगा। अरे यार, दिमाग को इस्तेमाल किया करो थोड़ा सा। बाकी ये है कि अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये चेंजेस पॉसिबल है। 3 चेंजेस पाकिस्तान टीम में पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर फखर जमान 100% फिट होता है तो फखर जमान शर्जील खान की जगह आ सकता है। ये ठीक है या नहीं, ये इस पे बाद में बात करूंगा, सिर्फ आपको अपनी वो प्रोबेबिलिटीज बता रहा हूं जो पॉसिबल है। ठीक है जी, फखर जमान की जगह आ सकता है, ठीक है। फखर जमान शर्जील खान की जगह आ सकता है। यह भी मुमकिन है कि फखर जमान आए और शर्जील खान भी रहे, ये इसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है जी, फिर आपको हैदर अली को निकालना पड़ेगा और बैटिंग ऑर्डर पूरा तब्दील हो जाएगा, जिसकी मैं बिल्कुल तवक्को नहीं करता और मैं उसके हक में भी नहीं हूं। उसके बाद दूसरी चेंज जो है वो ये हो सकती है कि आप एक स्पिनर बिठा करके उसकी जगह जो है वो आप एक जो फास्ट बॉलर है वो भी खिला सकते हैं, या आप एक स्पिनर बिठा के एक एक्स्ट्रा बैट्समैन ऐड कर सकते हैं। अब ये काम आपने अगर करना था तो ये आपको करना चाहिए था जो पिच है यहाँ की जोहान्सबर्ग की, वांडरर्स की, वहां पे आपने नहीं किया। तो ये जो सेंचुरियन की पिच है ये थोड़ा सा रुक के आती है, बॉल थोड़ा सा इसमें अनइवन बाउंस भी हो जाता है, थोड़ी स्लो भी हो जाती है, तो यहां पर ये स्पिनर के लिए साजगार होगी, तो ये भी देखना पड़ेगा। और तीसरी फिर वही चेंज जो हो सकती है, जो पॉसिबल है, वो मोहम्मद हसनैन की जगह जो है वो हारिस रऊफ को टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। अब ये क्या चेंजेस दुरुस्त हैं? तो मैं अपनी आपको राय देता हूं जी, मैं बिल्कुल इनके हक में नहीं हूं। मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान को अनचेंज्ड जाना चाहिए। मैं होता तो मैं बिल्कुल टीम को चेंज ना करता, शर्जील खान को एक और मौका देता। बिल्कुल ज्यादती है, आप उसको लेकर के आए, अब आप उसको अगले दोनों मैचेस खिलाएं। ठीक है, बाकी आपका कॉम्बिनेशन जो मर्जी होता है वो मुझे परवाह नहीं है, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो टीम बन गई है, अब अगर आप उसमें 3 चेंजेस कर देंगे, 2 चेंजेस कर देंगे, इसका इंपैक्ट ये क्रिएट होगा कि आपका पैनिक बटन दबा हुआ है और आप टेंशन में है कि ओ हम मैच कहीं हारना चाहें। और अगर आप ये सोच के मैदान में उतरेंगे कि कहीं हम मैच हार ना जाए, तो फिर हारने के चांसेस ज्यादा है। जीतने के लिए उतरे, जो गलतियां की हैं उनको सुधारें, जो गलतियां की हैं उनको सुधारें। टीम अनचेंज्ड होनी चाहिए, टीम में कोई चेंज नहीं होनी चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये ठीक नहीं है। आप इसको एक और मैच दें, उसके बाद चौथा मैच दें, बाकी जो फिर आपने तब्दीलियां करनी है वो आप जाके जो आपका जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज है उसमें ऑल टुगेदर नया कॉम्बिनेशन खिला दें, पूरी इजाजत है। वहां फखर को और शर्जील को दोनों को ओपनिंग करवाएं, विकेट कीपर को 5वें नंबर पे 6ठे नंबर पे ले आए, नीचे दरमियान में जो मर्जी चेंजेस करवानी है। शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दें। मैं अभी शाहीन शाह अफरीदी को भी रेस्ट देने के हक में नहीं हूं, क्योंकि अगर आपने रेस्ट देना था तो पहले मैच से रेस्ट देते। अब 2 मैचेस खेलने के बाद अगर आप उसको रेस्ट देंगे तो अगेन फील होगा कि पाकिस्तानी टीम प्रेशर में। कहीं भी ये मुखालिफ टीम को ये नहीं जाना चाहिए, ये इंडिकेशन नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तानी टीम प्रेशर में। तो मेरे ख्याल में जो प्लेइंग 11 होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि स्टार्ट मोहम्मद रिजवान और शर्जील खान के साथ कीजिए, बाबर आजम तीसरे नंबर पे आए, चौथे नंबर के ऊपर मोहम्मद हफीज आए, 5वें नंबर के ऊपर हैदर अली आए। ये भी चांसेस हैं कि एक स्पिनर को कम करके जो है वो आप पॉसिबल है कि जी आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन भी ऐड कर सकते हैं आसिफ अली की शक्ल में। और यह भी मुमकिन है कि हैदर अली को ही बिठा दिया जाए, जिसके मैं बिल्कुल हक में नहीं हूं। अगर आप उसको लेकर के आए हैं तो उसको पूरे 4 मैचेस खिलाएं, उसके बाद फिर उसको आप, अगर वो नहीं परफॉर्म कर पाता तो जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में उसको खिलाएं ही ना, उसके अलावा ऑप्शंस के ऊपर गौर करें। तो अब राइट नाउ मैं इसके हक में नहीं हूं, लेकिन यह भी पॉसिबल है, अगर पैनिक बटन दबा हुआ तो कुछ भी पॉसिबल है, पाकिस्तानी टीम कुछ भी कर सकती है। लेकिन अगर आप बात करें 5वें नंबर पे तो मैं हैदर अली को लेकर के जाऊंगा। सिर्फ एक चीज अगर आप पिच देख के कर सकते हैं तो वो ये है कि आप नवाज की जगह एक प्रॉपर बैट्समैन को ला सकते हैं, या आप अगर आप चाहें तो आप नवाज को खिला लें और स्पिनर के तौर पे, और आप उस्मान कादिर की जगह एक प्रॉपर बैट्समैन को, आसिफ अली को ऐड कर सकते हैं। 6 बैट्समैनों के साथ जा सकते हैं। सिर्फ एक ये चेंज मुझे सही नजर आ रही है, या एक चेंज मजीद
हो सकती है, यानी अगर मैं कहूं तो 2 चेंजेस, एक चेंज मजीद हो सकती है कि आप हारिस रऊफ को इन कर लें, लेकिन वो भी ज्यादती होगी हसनैन के साथ कि अगर आपने अब उसको T20 में लाए तो उसको मैचेस खेलने दें, उसको खेलने दें। नहीं वो चलेगा तो उसको फिर कहेंगे भाई अब डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आओ और अब तुम करो। जहां तक मौसम की बात है तो मौसम जनाब शानदार है, मौसम फर्स्ट क्लास है। फोरकास्ट इंशाल्लाह कोई बारिश के चांसेस नहीं है। यहां पर स्टार्ट में पहली इनिंग्स में जो है वो सिचुएशन डिफरेंट होती है, दूसरी इनिंग्स में पिच का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी है और इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान कमबैक करेगा, पाकिस्तान ये मैच जीतेगा भी इंशाल्लाह। और फिर ये अगेन यही होगा कि जो टीम टॉस जीतेगी वो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला करना चाहिए, उसको पहले बैटिंग नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है, ये जहन में रखिएगा, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करनी चाहिए और उसके बाद पाकिस्तान को चेज करना चाहिए। मैं अगेन कहता हूं पाकिस्तान शुड गो विद नो चेंज और या फिर 1 या 2 चेंज। ये जो 3-4 चेंजेस वाली सिचुएशन है, पैनिक बटन, पूरा बैटिंग ऑर्डर तब्दील, ये इस मैच में नहीं होना चाहिए। अपनी राय दीजिएगा। मैं कहता हूं कि जो जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज है उसमें सब कुछ बदल के बिल्कुल नए उसको लेकर के आ जाइए, कोई इसमें इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राइट नाउ अगर अचानक कोई तब्दीलियां करेंगे तो वो पाकिस्तानी टीम के खिलाफ जाएंगी। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर सही लगा है तब भी बताइए, डिसएग्री करते हैं तब भी बताइए। बाबर हयात को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।